नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि वैश्विक महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था, अब पुनः 29 जून को आयोजित होने जा रहा है। उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार आप इन्हें अवश्य देखें ताकि आपकी तैयारी में सहायक हो सके। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये ब्लूप्रिंट दे रखा है। 1 से 10 तक प्रश्न है, वह 1 अंक के होंगे। इनकी उत्तर सीमा होगी 20 शब्द। 11 से 19 तक के जो प्रश्न होंगे वह 2 अंक के होंगे। इनकी उत्तर सीमा होगी 40 शब्द। प्रश्न संख्या 20 से 26 तक 4 अंक का प्रश्न होगा, उत्तर सीमा होगी 100 शब्द। 27 से 29 तक के प्रश्न 6 अंक के होंगे। इनकी उत्तर सीमा होगी 150 शब्द। और एक प्रश्न होगा 28वां, जिसकी अंक सीमा है 7 अंक और उत्तर सीमा है 150 शब्द। प्रश्न संख्या 24, 27 और 28, 29 में आंतरिक विकल्प भी हो सकते हैं। और अंतिम जो प्रश्न होगा वह मानचित्र कार्य से होगा, जो कि 5 अंक का निर्धारित रहेगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें ताकि इनमें से कोई सा भी प्रश्न आए तो आप आसानी से उन्हें हल कर सकें। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यह कथन किस विद्वान का है? 1 से 15 के जो क्वेश्चन है वह 1-1 अंक के सम्मिलित किए गए हैं। राजस्थान के किन्हीं 2 विमानपत्तन केंद्रों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, श्री एम विश्वरवैया की पुस्तक का नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में नियोजन के 2 मूलभूत उद्देश्य लिखिए। विनिमय का अर्थ बताइए। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गरीब लोग कौन माने जाते हैं? गरीबी अनुपात मापने का सूत्र लिखिए। 11वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? 12वां प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहा जाता है? 13वां प्रश्न है, राजस्थान से उत्पाद निर्यात है तो आप किस निकटतम बंदरगाह का चयन करेंगे? 14वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? और 1 नंबर में से अंतिम प्रश्न है, वर्तमान में अस्तित्व रखने वाली शेरशाह द्वारा निर्मित सर्वाधिक लंबी सड़क का नाम लिखिए। तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न आने हैं, किन्हीं 2 ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनमें किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता का अंत हो जाता है। इसमें अगला सवाल है, भारतीय कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अगला सवाल है, खनिज किसे कहते हैं? भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है? अगला है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है तथा भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक से कम होने लगी और क्यों? अगला है, राज्य में जल संरक्षण की 4 विधियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उदाहरण सहित नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आप भारत के किन किन राज्यों का चयन करेंगे? अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? इसके कोई 2 कारण लिखिए। सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु 4 उपाय सुझाइए। राज्य विधानसभा की 2 वित्तीय शक्तियों को समझाइए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, समझाइए। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उद्देश्य कौन से हैं? अगले जो 4 नंबर के प्रश्न आने हैं उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? कोई 4 कारण लिखिए। अगला है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है? अगला है, अशोक के धम्म की अवधारणा लिखिए। मुद्रा के किन्हीं 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। विधिक जागरूकता लाने हेतु 4 उपाय सुझाइए। अगला प्रश्न है, कौशल विकास का क्या महत्व है? कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? ये अथवा में भी आ सकता है, वे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को आर्थिक सुधारों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया? अगला प्रश्न है, वे
भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन कौन से आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सन्यासी विद्रोह, नीमूचाणा किसान आंदोलन, जोधपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ और इसकी स्थापना क्यों की गई? ये 6 अंक का जो प्रश्न आता है उनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अथवा में दे रखा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोल विद्रोह, खेड़ा किसान आंदोलन, भरतपुर प्रजामंडल। अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद का गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा में सवाल दे रखा है राज्य विधायिका की शक्ति व कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे? अथवा में इसमें दे रखा है मुख्यमंत्री के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक से पारित होने की प्रक्रिया बताइए। अथवा में दे रखा है राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की सामान्य काल में शक्तियों तथा अधिकारों की विवेचना कीजिए। अथवा में दे रखा है प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है संसद के सदन कौन कौन से हैं? संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा में सवाल है लोकसभा का संगठन बताते हुए इसके अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना कीजिए। 7 अंक का प्रश्न हो सकता है ये। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के स्वरूप और भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो मानचित्र में दर्शाने होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण स्थान है जिन्हें आप एक बार मानचित्र के माध्यम से अभ्यास भी कर लेंगे। दिए गए मानचित्र में भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो कोलकाता, चंबल घाटी परियोजना, विशाखापट्टनम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और कांडला। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 40-45 प्रश्न शामिल किए हैं। इनमें से आप एक बार इनका अपनी तैयारी के साथ इन्हें एक बार विशेष रूप से देख लें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस पेपर के लिए जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।